ये जो उड़ने वाला शेर है ना, ये वीनस का निशान है। इसका निशान है, जहाँ पे भी आपको उड़ता हुआ शेर नज़र आए तो आप ये समझ लें कि वीनस है, वीनस का निशान है। और यहाँ पे एक दूसरे को गिफ्ट भी करते हैं ये उड़ने वाला शेर। तो ये उसकी बैकग्राउंड है जो मैं आपको शेर बता रहा हूँ। तो ये शेर जो है ये इनका सिंबल है। इस तरह हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से ना आपको गंडोलाज मिल सकते हैं। जैसे यहाँ से इस सेंटर से ये जो प्लाज़ा कहते हैं इसको, जहाँ पे ये 3 आर्किटेक्चर्स हैं, छोटे छोटे ब्रिजेज़ हैं, यहाँ से भी गंडोला आप ले सकते हैं। तो गंडोला को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो किसी जगह से भी ले जाए। मेरा ख्याल है रेट्स इनके सेम ही है हर जगह पे। ये कोलोसियम जो रोम का उसका डिज़ाइन है, ये यहाँ पे ख़ास किस्म के कपड़े बनते हैं इस टाइप के, ये उसका आर्ट है। आपको यहाँ बहुत रश नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट बहुत है। वो कहते हैं सारा इटली पे अगर बंद कर दिया जाए ना, सिर्फ जो वेनिस का टूरिस्ट है वही इस पूरे मुल्क की इकॉनमी के लिए काफ़ी है, वही इकॉनमी को चला लेगा। कोई 50 से 55 हज़ार लोकल हैं और 3.5 लाख टूरिस्ट रोज़ आ जाता है इस शहर के अंदर। तो लोकल 50-55 हज़ार की आबादी वाले शहर के अंदर 3.5 लाख टूरिस्ट रोज़ आए तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि उसकी इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली जाती है। यहाँ पे ये मास्क बहुत बनाते हैं ये वाले, और यहाँ पे फेस्टिवल्स भी करते हैं, मास्क फेस्टिवल, मास्क पहन के करने वाले। फरवरी के अंदर होता है बहुत बड़ा फेस्टिवल इनका, जिसके अंदर ये सारे मास्क पहन के यहाँ गलियों के अंदर फिर रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, म्यूज़िक बजा रहे होते हैं। 15 दिन का ये फेस्टिवल होता है, बड़ा ज़बरदस्त। फरवरी में के महीने में आए और फेस्टिवल को एंजॉय करें, लेकिन यहाँ पे फिर जगह नहीं मिलेगी आपको फरवरी में, बहुत रश हो जाता है। यहाँ से देखिए चौक आ गया ना, यहाँ पे प्लाजा जिसको कहते हैं, ये हर जगह पे कोई भी सारी आबादी है ना वो एक प्लाजा में खुलेगी जहाँ पे एकदम खुल जाती है। यहाँ पे उनके फंक्शंस वगैरह होते हैं। तो वो सामने आपको चर्च नज़र आ रहा है जो ऊपर से मैंने आपको दिखाया था कि जिस तरह लीन कर रहा है, वो झुक रहा है एक साइड पे। तो अब इसको ये रोकेंगे, तो ये लीन करते हुए जो इनके पिलर्स होते हैं या फिर इनके ये मीनार होते हैं या फिर इनके गुंबद होते हैं, उनके लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी डेवलप की है इटली ने। बड़े बड़े इनके साथ लोहे के बार्स लगा के फिर उसका स्ट्रक्चर सा बना के उसको कंट्रोल करते हैं ताकि वो गिरे ना। नाम इस प्लाजा का जो है ना सारा इस सेंटर का नाम है। ये देखिए 2 बिल्डिंग्स को उन्होंने आपस में रोका हुआ है ताकि गिर ना जाए। छोटी गली है, मुख्तसर तरीन गलियाँ, लेकिन ये इस टाइप की गलियाँ बहुत हैं। मैंने टर्की के अंदर भी देखी हैं और अब ये इस शहर के अंदर भी, और पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर भी एक बड़ी तंग तरीन गली है जिसमें से एक वक्त में सिर्फ एक ही बंदा गुजर सकता है। इसमें भी एक वक्त में एक ही बंदा गुजर सकता है। ये देखें आ रहा है, तो बाकी जो लोग थे वो भी रुक गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कोई बंदा और घुसेगा तो उसके बाद उसका सांस रुक जाएगा। इस टाइप के ये गली है, ये देखें आप। तो वीनस जो है उसके अंदर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप बगैर वीनस आए हुए इसको देख लें।
कुछ नई भी स्ट्रक्चर हुआ है, कुछ पुराना है। अंदर से रेनोवेट कर लेते हैं इसको, लेकिन बाहर से इसको नहीं छेड़ा जा सकता। कोई भी सामने से आया टकराता है। अभी ये माई आई है, धाड़ करके टकराई मेरे साथ। ये पुरानी बिल्डिंग्स के साथ साथ नंबर लगे हुए हैं। एक एक बिल्डिंग जो है ना वो सारी बाकायदा नोटेड है और रजिस्टर्ड है, उसको छेड़ा नहीं जा सकता। ये देखिए फिर एक गली निकल आई है जिसके अंदर गंडोला चल रहा है। और फिर इस साइड पे भी देखिए आप, और ये हॉर्न बजा रहे हैं जैसे तमाम गाड़ियाँ हॉर्न बजाती हैं। ये देखिए एक पुराना घर है, उसके अंदर फिर गली आ गई है, खुल गई गली आ गई। फिर गली खुल गई है। ये होटल है, होटल्स बहुत है यहाँ पे छोटे छोटे, लेकिन ये बड़े महंगे हैं। अगर आपने कभी आना हुआ तो ज़रा देख के आइएगा होटल। भाई ने 2 मरतबा टक्कर मारी है, एक सुजात भाई को, दूसरा मुझे। ये देखिए एक होटल है, हाँ सारा इधर खुलता है। मैं जब पहली मरतबा यहाँ पे आया ना तो मैं एक वो कैनाल थी उसके साथ एक पुराना सा होटल लिया था, 20 कमरे थे उसके अंदर। तो मेरा जो बेड था वो बिल्कुल खिड़की के साथ था। हर वक्त ख़तरा रहता था कहीं मैं पानी में न गिर जाऊँ, करवट नहीं लेता था। इतना ज़्यादा होटल्स के अंदर होता है। इधर मैंने सर काम किया, यहाँ पे थिएटर है तो इस वजह से थिएटर के साथ मैंने इधर किया था। फिर सजाद भाई यहाँ पे जो पाकिस्तानी वाहिद फैमिली है यहाँ पे, तो ये इन्होंने क्योंकि 3 साल इस जगह पे काम किया हुआ है, तो ये अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं यहाँ आके इन्होंने। तो ये बड़ी यूनिक सी जगह पे आए। देखिए ये थिएटर रेस्टोरेंट पुराना 500 साल पुराना रेस्टोरेंट है, पुराना स्ट्रक्चर है। कोई हर बिल्डिंग पुरानी है। तो ये देखें ये गली है, फिर सामने अतीनो मैंने तो इसका नाम यहाँ मैंने डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला आया था। ये यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने लेक्चर दिया था क्योंकि वो इटली में रहे ना 63 में। तो यहाँ पे वहाँ के डॉक्टर साहब आते होते थे यहाँ पे। थिएटर है, थिएटर इसकी थिएटर, ये थिएटर है, ये थिएटर है जो ओल्डेस्ट थिएटर है। यहाँ पे मर्चेंट ऑफ वीनस जो है ना वो भी यहाँ पे स्टेज हुआ हुआ है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा दें। हर 100 साल बाद इसको आग लग जाती है, फिर दोबारा बनाना पड़ता है इसको। ये बददुआ है कोई इसको। ये देखें वो सारे ड्रामे जो यहाँ पे लग रहे हैं, ये उनकी फहरिस्त है। तो ये पुराना थिएटर है, इसको फिर बनाया गया दोबारा। ये इसका अंदर से है। ये आपको अक्सर फिल्मों में ये नज़र आता है, जब भी कोई फिल्म आती है उसमें वीनस आता है तो उसके अंदर ये थिएटर की शूटिंग ज़रूर होती है। प्रेसिडेंट का ये प्रेसिडेंट का भी उन्होंने एक पूरा अलग चैम्बर बनाया हुआ है। प्रेसिडेंट और उसके मेहमान जब आते हैं तो यहाँ पे बैठाए जाते हैं। जनरल मुशर्रफ भी यहाँ पे आके बैठे थे, क्योंकि जनरल मुशर्रफ से ये बड़ा प्यार करते थे। पता नहीं इसकी वजह क्या है, लेकिन था इनके साथ कोई इनका रिलेशन बड़ा ज़बरदस्त। तो यहाँ पे जनरल मुशर्रफ साहब आके वो इस थिएटर को एंजॉय कर चुके हैं इस जगह पे बैठ। इतने लोगों का अरूज होता है ना जी, उनको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसी अरूज में उनको वापस ले जाए, बाद में सफ़र ना करना पड़े जैसे कि जनरल मुशर्रफ साहब को करना पड़ा। बेचारों की आखिरी ज़िंदगी बड़ी बुरी गुजरी। तो जब यहाँ पे आए थे जो उस्मानी, तो क्योंकि मुसलमानों ने इसको फ़तह कर लिया था ना, उस्मानी सल्तनत जब थी, तो ये थिएटर था। और उसके साथ ये बिल्डिंग जो पुरानी थी ये उन्होंने ले के उसके ऊपर ये बालकनी बनाई थी जिसके अंदर गवर्नर बैठता था। इसके अंदर गवर्नर का ऑफिस था ये वाला, जिसके ऊपर अब वीनस का झंडा लगा हुआ है ये। तो ये जो सारी बिल्डिंग थी ये उस वक्त जो गवर्नर था उस्मानी दौर का, ये उसके पास थी, जिसमें अब ये रेस्टोरेंट बन गया हुआ है। तो ये बालकनी है, इस बालकनी से वो खिताब करता था या लोगों से डील करता था। तो ये उसका पैलेस था,
तो ये ऑटमन्स की एक यहाँ पे निशानी रहेगी सल्तनत उस्मानी की। और इसी तरह जो अगर आप सेंट्रल एशिया में जाएं या आप पुराना इस्तांबुल देखें तो आपको इस टाइप की वहाँ पे नज़र आती हैं बिल्डिंग्स। ये उसकी बैकग्राउंड है। ये देखिएगा अगेन एक गली। तो वेनिस जो है ना जी है कमाल जगह वैसे। ये है तो ये है जनाब गलियाँ इसकी वेनिस की, जिसके अंदर मैं साथ साथ आके जा रहा हूँ। और ये एक और कनाल आ गई है पीछे, ये देखें, ये देखें कनाल। और अब एक और आपको कनाल दिखाता हूँ एक साइड से। ये देखें इसके अंदर कश्ती भी खड़ी है। तो लोगों ने नीचे पार्किंग एरियाज बनाए हुए हैं, नीचे पार्किंग एरियाज हैं जहाँ पे गाड़ियाँ यानी कि इनकी मोटर बोट्स खड़ी होती हैं। तो मोटर बोट्स को खड़ा करने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ पार्किंग लॉट्स बनाई हुई अपनी हर घर के नीचे, और बाकायदा उसका गैरेज है और फिर गैरेज के सामने दरवाज़ा भी लगा हुआ है। तो ये आप देखें इसका। लेकिन ये याद रखें कि ये व्हील चेयर के लिए और जो स्ट्रॉलर्स होते हैं बच्चों के लिए, उनके लिए फ्रेंडली शहर नहीं है, क्योंकि हर जगह पे आपको एक ब्रिज पार करना पड़ता है और उस ब्रिज से आपको फिर क्रॉस करना पड़ता है। और उसके लिए आपके पास ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे वो ऑप्शंस हो। तो पुराना शहर है, इसको छेड़ नहीं रहे। इनकी सीढ़ियाँ, ब्रिजेस, उनको मॉडर्न नहीं किया जा सकता। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप व्हील चेयर पे हैं तो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा वेनिस देखना। और उसके लिए अगर आप कोई व्हील चेयर है या आपके साथ बच्चा है, जैसे कि हमारे पास मेरी एक छोटी पोती है जो हम साथ लेके आए हैं, तो उसका जो स्ट्रॉलर है उसको खींचना बड़ा मुश्किल है और उसको ये शहर दिखाना बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है हमें। उसकी बुनियादी वजह वही है कि यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो इसको ज़हन में रखना है आपने जब भी आप यहाँ। ये हम मेन पे आ गए हैं और ये सामने आपको चर्च नज़र आ रहा है जो मेन चर्च है इसका, और इसके साथ साथ ये सारी पुरानी गली। ये यहाँ पे ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स हैं आपको नज़र आ रहे हैं। और सेंट लॉरेंट है, फिर उसके बाद ये लुई विटॉन है, फिर डोल्चे गबाना, DNC है। तो इस टाइप की सारी शॉप्स नज़र आती हैं। ये बड़ा मेजर इलाका है इनका। तो आप ये समझेंगे माल रोड है ये पूरे वेनिस का। तो इसके अंदर भी आपको इस टाइप की जार्जियो रोमानी है ये। तो बड़े ब्रांड्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे अपने आउटलेट्स बनाए हुए हैं। ये अरमानी है, जार्जियो अरमानी है, देखिएगा अरमानी नज़र आ रहा है आपको, अरमानी है ये देखें आप। तो इस टाइप के जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके लिए ये स्ट्रीट है। ये 5 स्टार होटल है ग्रीती पैलेस, और ये बहुत ही महंगा और बड़ा होटल है यहाँ पे। तो ये उसका दरवाज़ा है और ये दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर पूरा कंपाउंड है इसका है, और ये जो होटल है बहुत ही महंगा है। यहाँ पे ना एक आगा खानी है, उन्होंने भी पूरा एक आइलैंड ख़रीद के वहाँ पे 5 स्टार होटल बनाया हुआ है, जहाँ पे जनरल बाजवा साहब और जनरल राहील शरीफ भी रहे हुए हैं। तो वो पूरा आइलैंड है, लेकिन वो टर्किश आगा खानी है, वो पाकिस्तानी आगा खानी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो बनाया हुआ है। और यहाँ पे उनके पास बहुत लोग आते हैं। वेनिस देखने वाला शहर है, आपने डेफिनेटली आपको मौका मिला। मैं 7वीं मरतबा आया जिस शहर में, और जिसको कहते हैं ना किसी शहर की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाना, तो हम गिरफ़्तार हैं इस शहर की मोहब्बत के। बालकनीज़, इस टाइप की बालकनीज़ इन्होंने बहुत बनाई हुई है। उसका मकसद ये है कि ऊपर से लोग नीचे देख सकें, क्योंकि हवा भी आए। यहाँ पे एक आइलैंड है मुरानो, और वहाँ पे क्रिस्टल इजाद हुआ था और वो मुसलमानों ने इजाद किया था। आज भी क्रिस्टल्स की वहाँ पे फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो 1400 साल पुरानी है। तो उसकी वो चीज़ें बनाते हैं, सारी यहाँ पे बिकती हैं। मुरानो इनका आइलैंड है एक।
ये देखें सारे गंडोला सर्विस है और ये लोकल हैं जिनके पास गंडोलाज हैं। ये तो जब आप आएँ तो गंडोला को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। होटल अला ये हम आ गए फिर एक सेंटर में। ये मेन चर्च है इनका, ये चर्च है इनका, मेन नहीं है, बड़ा चर्च है। ये आपको बाजार छोटा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा है होटल ग्रीति पैलेस, लेकिन ये सबसे महंगा होटल है यहाँ पे। इसका रूम 5,000 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक होता है। और ये वो होटल है जहाँ पे जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे, तो उन्होंने इनको जगह नहीं दी थी क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते थे उनके लिए। तो ये जो है ये 5 स्टार प्लस होटल है। ये बड़ा खूबसूरत है अंदर से। और ये उसकी देखें, ये उसका प्रेसिडेंशियल सूट होगा, इस टाइप की जो बालकनीज़ हैं, और ये सारा पूरा शहर की तरफ खुलता है। तो बहुत पुराना ज़बरदस्त किस्म का खूबसूरत होटल है ये। और इस साइड पे इनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो हैं जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं। तो ये ग्रीति पैलेस जो है ना, उसका बाहर टेरेस है उसका, ग्रीति पैलेस का। इसकी तरफ ये टेरेस खुलता है इसका। वो सामने इनका मेन चर्च है जो आइकॉन है इनका, जो आपको हर जगह से नज़र आता है ये सर। ये है। तो ये जो होटल है ये देखिएगा, तो ये जो ग्रीति होटल है, अब ना इसके अंदर लेके जा रहा हूँ आपको। इसके बाहर जो है वो बाहर खुला हुआ है, तो उससे हम टेरेस पे चले जाएंगे सर। थैंक यू। हरिया जिधर बैठना चाहते हैं जी, बैठते कौन सी जगह पसंद करते हैं? किसी जगह बैठ जाते हैं। हाँ। तो ये उसका टेरेस है 5 स्टार होटल का। और उसके साथ ये यहाँ पे इनकी बोट्स खड़ी होती हैं, ये बोट सर्विस भी देते हैं लोगों को। और ये एंट्री है होटल के अंदर, ये होटल है। और ये कमाल खूबसूरत होटल है जी। बिल्कुल जैसे आप फिल्मों में नज़र आता है, तमाम जो हॉलीवुड की फिल्में हैं उसके अंदर ये होटल आपने ज़रूर देखा होगा। सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਸਰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਿਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਗ बेइंतहा पुरस्कून है।